केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। खबर झारखंड से है, जहां विधायक के कार्यालय में आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन हुआ। महागामा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित विधायक कार्यालय में विधायक दीपिका पांडे सिंह आमजनों की जन समस्याओं के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। वहीं सैकड़ों लोगों ने विधायक से मिलकर अपनी समस्या से अवगत हुए। दर्जनों की संख्या में आए लोगों ने ट्रांसफार्मर जलने की समस्या को लेकर विधायक को अवगत कराया। तो वहीं विधायक के निर्देश पर उपस्थित विद्युत विभाग के कनीय अभियंता दीपक कुमार ने कहा, 5 दिनों के अंदर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। रविया, ढिया, सीमरा, बदरबाड़ा आदि गांव से आए लोगों ने बिजली बिल में त्रुटि के कारण बिजली बिल बहुत ही बढ़ा कर आने की समस्या को लेकर विधायक को बताया। तो वहीं विधायक ने कनीय अभियंता दीपक कुमार को निर्देश देते हुए कहा, 10 दिनों के अंदर बिल की जांच कर बिजली बिल सुधार कर भेजें। वहीं कई लोग जमीन संबंधित पेंशन त्रुटि आदि समस्याओं को लेकर अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजन यादव ने विधायक को बताया कि जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जाएगा। वहीं विधायक ने बसवारा गांव में सड़क से पानी की निकासी के लिए अंचल अधिकारी को निर्देश दे दिया। सरभंगा पंचायत में कुछ लोगों के द्वारा बांध को अतिक्रमण करने को लेकर अंचल अधिकारी ने कहा, जांच के उपरांत बांध को खाली करने का आदेश दिया जाएगा। वहीं कुछ लाभुक के द्वारा बताया गया कि कुआं का निर्माण पत्थर से करने को लेकर योजना है, जो कि क्षेत्र में पत्थर का अभाव है। वहीं लाभुकों ने विधायक से मांग की है कि कुआं का निर्माण पूर्व की तरह ईंट से हो। वहीं विधायक ने कहा कि रांची जाकर ईंट से कुआं के निर्माण को लेकर विभागीय पदाधिकारियों से वे बात करेंगी। वहीं आवास संबंधित लाभुकों को कहा कि आवास सूची में नाम नहीं रहने के कारण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसके लिए जल्दी मुख्यमंत्री आवास आप सभी लाभुकों को मिलेगा। तो वहीं महागामा बाजार में हटिया चौक प्राचीन दुर्गा मंदिर से पुरानी बाजार तक नाला निर्माण को लेकर विधायक ने कहा, नगर पंचायत के द्वारा जल्दी नाले का निर्माण किया जाएगा। वहीं विधायक ने गंभीर बीमारियों को लेकर पीड़ित की समस्या सुनते हुए कहा, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी राहत कोष योजना के तहत लीवर, किडनी कैंसर जैसे पीड़ित लोगों के लिए प्रक्रिया के बाद इलाज करवाया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय प्रभारी विपिन कुमार सिंह, प्रवीण मिश्रा, सामुएल हांसदा, यहया सिद्दीकी, मुखिया धर्मेंद्र पासवान, मोहम्मद जहीर सहित अनेक कार्यकर्ता व सैकड़ों लोग मौजूद थे। राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ हाल में झारखंड के सभी लीडर्स की बैठक हुई थी और महागठबंधन की, क्योंकि यहाँ सरकार चल रही है, राहुल गांधी जी का विशेष निर्देश था कि सभी विधायक और जो मंत्री हैं वो जन सुनवाई करेंगे। मंत्रियों को जो निर्देश है उसके हिसाब से आपने देखा कि उनका कार्यक्रम आ गया है। हर सोमवार को जो मंत्री हैं प्रदेश के कार्यालय में बैठेंगे और वो अलग अलग जिले तक भी वो कार्यक्रम जाएगा। लेकिन विधायकों को 4-4 विधानसभा दिया गया है, जहां वो संगठन के काम के अलावा जो जन सुनवाई करके सरकार की जो भी योजनाएं वो लाभुकों तक पहुंचाने में जो अड़चन आ रही है प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देश देके करेगी। मेरे ज़िम्मे 4 विधानसभा जो दी गई है उसको महागामा, गोड्डा, दुमका और नाला विधानसभा दिया गया है। कल मैंने दुमका में एक बैठक करके वहाँ के जन सुनवाई की तैयारी और रूपरेखा को तय करवा लिया है। आज हमारे यहाँ उसकी शुरुआत करते हुए महागामा में हम लोगों ने जन सुनवाई की है। ऐसे तो मैं लगातार अपने लोगों से मिलती रहती हूँ, अपने आवास पर भी, अपने सभी कार्यालयों में भी, गांव पंचायत जा कर के भी। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम अब हम लोग हर महीने करेंगे और लोगों की जो शिकायत आएगी उसका हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। आज जिस तरह की शिकायतें आई उसमें 2 बुज़ुर्गों का था पेंशन को लेकर के, जिसमें एक बुज़ुर्ग महिला का पेमेंट किसी और के खाते में जा रहा था, उसका समाधान कराने का हम लोगों ने प्रयास किया। एक बुज़ुर्ग जो आवेदन दिए थे उनका भी जो है पेंशन सैंक्शन हुआ और वो अगले महीने से उनको पेंशन मिलेगा। इसके अलावा ज़मीन संबंधित बहुत सारे विवाद हैं। मैं अपने सरकार के समक्ष भी ये बात रखती हूँ कि भूमि विवाद की वजह से हम जैसे कई जनप्रतिनिधियों का बहुत समय और उसका निपटारा होने में भी लोगों को बहुत समय लगता है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कभी ये होगा कि भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं उसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी विशेष कैंप लगाएं और वहाँ पर वंशावली से संबंधित हो, चाहे म्यूटेशन से संबंधित हो, रजिस्टर्स में गड़बड़ी की बात हो या फिर आपसी विवाद हो, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उस तरह के प्रयासों को भी हम लोग करेंगे। गंभीर बीमारी की कई सारी बातें लेकर के लोग आज आवेदन लेकर के आए थे। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत जो कैंसर, लिवर और इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने
बताया है कि किस माध्यम से लिया जा सकता है। ट्रांसफार्मर्स और पेयजल की जहाँ से भी शिकायतें आई थी, विभाग को और संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। पशुधन के मामले में कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनका जो सैंक्शन था बकरी के लिए पैसा या जो वो कहीं अवरुद्ध था, उसको भी हमने किया। कई सारे ऐसे ग्रुप जैसे कृषक मित्र के लोग थे, वो लोग आए। कुछ जो अन्य अनुबंधित कर्मी थे, उनकी भी डेलीगेशन आकर के हम लोगों से मिली और हम लोगों ने उन्हें आश्वासन भी दिया है और आगे जो कार्रवाई। शिक्षा संबंधित विभाग से भी शिकायत थी, कुछ शिक्षकों की थी और कुछ स्कूल्स में और सुविधा बढ़ाने की बात थी। जितने भी स्कूल्स हैं को लेकर के लोग आए थे, उन्हें नए भवन और बाउंड्री वॉल ये सब की आवश्यकता है। तो अभी राज्य सरकार के निर्देश पर डीएमएफटी के माध्यम से स्कूलों का काम और आंगनबाड़ी का काम, अगर उसमें मरम्मती है या भवन के नए भवन के निर्माण की बात है, वो ज़िला में बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इन स्कूलों का भी अनुशंसा हम लोगों ने जिला को कर दिया है, उनके भी भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण जल्द हो जाएगा। मध्याह्न भोजन को लेकर मैडम जांच कमेटी बड़ी शहरों में कार्य भी हो रहा था, न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोग जाने हैं, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? सरकार ने 20 सूत्री का गठन कर दिया है और 20 सूत्री के अधिकार के अनुरूप जहाँ जहाँ इस प्रकार की जांच, ताकि जो सरकार की योजनाएं उसमें गड़बड़ी ना हो, कहीं गलत शिकायत आ रही हो तो उसकी जांच करके जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, उसके लिए हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि तीनों ही प्रखंड में इसको सुचारू रूप से किया जाएगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।